हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब महाजनपद स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझेंगे। ठीक है। तो आज अपन समझेंगे इस वीडियो में बौद्ध धर्म, फिर अगले वीडियो में समझेंगे जैन धर्म, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल। ठीक है। तो बौद्ध धर्म समझो। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि भगवान बुद्ध बनने से पहले इनका जो नाम हुआ करता था वो सिद्धार्थ हुआ करता था। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस दिन से ये बुद्ध भगवान कहलाए। ठीक है। उससे पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर है? यह है नेपाल में। ठीक। तो याद रखना इनकी जगह कहाँ पर है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। ठीक। और ये कपिल वस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ के राजा थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन। ठीक है, याद रखना। और इनकी माता का नाम क्या है? महामाया। ठीक है। लेकिन महामाया क्या, जो इनकी माता थी वो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। फिर इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, फिर इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। ठीक है। और इनको आगे बढ़ाया। ठीक है। तो वो है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यानी गौतम बुद्ध की शादी बहुत ही कम उम्र, 16 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो वहाँ के जो पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये सिद्धार्थ बहुत बड़ा राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। ठीक है। तो ये भविष्यवाणी की गई थी। तो इसी भविष्यवाणी के चलते उनके पिता जो शुद्धोधन थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये सन्यासी बन जाएगा तो ये हमारा जो साम्राज्य फिर इसको कौन संभालेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक और भविष्यवाणी की सम्राट बनेगा तो इसे सम्राट बनाने की पूरी सुविधाएं दी जाए। ठीक है। तो इनको क्या घर में ही बंद रखा ज्यादातर। ठीक है। बाहर की इनको दुनिया दिखाई नहीं। ठीक है। वहीं पर भी जितने भी ऐशो आराम की चीजें, ठीक है, युद्ध कला जो सीख रहे हैं वो सब चीजें महल के अंदर ही कर रहे थे। ठीक है। और फिर इनकी इसी कारण 16 वर्ष की आयु में विवाह भी कर दिया, क्योंकि अब इनकी शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारियां आ जाएगी, तो इसको संभालेंगे और यहीं पर रहेंगे, तो सन्यासी बनने का मन में कोई ऐसा विचार आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत सब हुआ। ठीक है। तो वो क्या है, इसीलिए इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था। ठीक। फिर इनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम था राहुल। तो वैराग्य का भाव इनके अंदर कैसे आया इसको अपन समझते हैं। ठीक। तो जब महलों में, क्या शुरू से महलों में ही रहा करते थे, जब ये बाहर गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, और एक मृत व्यक्ति देखा, सन्यासी व्यक्ति देखा। ठीक है। तो अभी अब वो और समझते हैं, इसको पिक से देखते हैं। ठीक, ये देखो। ठीक। तो यह इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, और एक देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, और एक देखा मृत व्यक्ति। तो इनको देखा, इनको ऐसा समझा, ठीक है, और इनके साथ भी आए थे जो, ठीक है, तो उन्होंने इनसे पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ये बीमार व्यक्ति है, कैसे? तो उन्होंने कहा ये सब महाराज अपने साथ भी होगा। ठीक है। चाहे कितना बड़ा भी राजा हो, चाहे रंग को कोई भी हो, सभी को वृद्ध होना है। ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है। और बीमार होगा व्यक्ति और उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये निश्चित है। ठीक। तो ऐसा उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा ये सन्यासी, तो उन्होंने कहा ये सन्यासी सबसे अलग है इन तीनों से। कैसे अलग है? ठीक है, इसको मतलब नहीं। और इसका जो खुद बहुत गौतम बुद्ध ने देखा सन्यासी सन्यासी को, तो उनके चेहरे पे जो भाव थे, ठीक है, जो चमक थी, जो और स्माइल थी सन्यासी के पे, और बाकी जो 3 लोग थे उसमें से एक तो मृत ही था, और बाकी जो दुखी थे। ठीक है। तो इसी चीज से उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जो सन्यासी है वो बिल्कुल निर्गुण मोहमाया से दूर बिल्कुल बैठा हुआ है, और उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल है। ठीक है। तो ये सब चीजों को उन्होंने देखा, और यहीं से उनको ऐसा लगा कि ये सब चीजें, जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक। तो यही सन्यासी से उनको उत्तेजना मिली। ठीक है। उनको प्रेरणा मिली, और यहीं से उन्होंने अपना सन्यासी बनने की
रहा आगे बढ़ा। ठीक है, जो वैराग्य का भाव आया वो यहीं से आया। 4 व्यक्तियों को देखा इन्होंने। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, सन्यासी को। ठीक है, तो इसी से उनको क्या वैराग्य का भाव प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये है, समझते हैं अपन। देखो, ठीक है, आगे देखो। तो फिर क्या किया इन्होंने, 19 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। ठीक है, तो ग्रह त्याग कब किया इन्होंने, 19 वर्ष की आयु में, और इसी को बोलते हैं ग्रह त्याग को महाविनिष्क्रमण। ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं। जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया उसे ही बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना। और इनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के थे। ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी थी, इनके गुरु अलार कलाम की, वो सांख्य दर्शन। और एक और गुरु थे, वो थे रुद्रक रामपुत्र। इनकी जो फिलॉसफी थी, इनका जो दर्शन था वो था योग दर्शन। ठीक, तो याद रखना, इनके गुरु क्वेश्चन है पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो अलार कलाम जो उन्होंने सांख्य दर्शन सिखाया ना, वो रुद्रक रामपुत्र थे, उन्होंने योग दर्शन सिखाया। तो इन पर जो इन गुरुओं का असर तो पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा किनका असर पड़ा, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, योग दर्शन का इनके ऊपर असर ज्यादा पड़ा, और इन्होंने फिर योग की बात भी की आगे। ठीक है, और जब भी इनकी अपन मूर्ति देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, मुद्रा देखते हैं, योग मुद्रा ही में मिलेंगे। गुरु जो अपन भगवान बुद्ध है, वो योग मुद्रा में ही मिलेंगे। तो रुद्रक रामपुत्र जो योग दर्शन के इनके गुरु थे। ठीक है, आगे देखो। 35 वर्ष की आयु में, ठीक, लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, भ्रमण किया। ठीक है, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर वैशाख की पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सॉरी, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहां पर, बोध गया में, याद रखना। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो क्या, बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक, जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाके ये भगवान बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, याद रखना। आगे देखो, बुद्ध सारनाथ पहुंचे। ठीक है, बोध गया के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, तो जो प्रथम ने उपदेश दिया उसे क्या बोला गया, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और कहाँ पे दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश, सारनाथ में। ठीक, प्रथम उपदेश क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और सारिपुत्र, मोदक लायन, उपाली, अभय, ये इनके शिष्य बने। ठीक, तो ये अपन को इतना याद नहीं रखना कि कौन शिष्य बना, लेकिन उपाली है, अभय है, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, आनंद है। ठीक, आगे देखो, श्रावस्ती, जो इनका स्थान है, एक श्रावस्ती है, प्रमुख स्थान है। यह सबसे, यहाँ पर इन्होंने क्या सबसे अधिक समय बिताया अपना। ठीक है, श्रावस्ती में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, भगवान बुद्ध द्वारा सबसे अधिक समय किस स्थान पर बिताया गया, तो श्रावस्ती में। बरसात के जो 3-4 महीने होते हैं वो आके श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। ठीक है, तो सबसे अधिक समय कहाँ पर बिताया इन्होंने, श्रावस्ती में बिताया। और यहीं पर क्या डाकू जो अंगुली माल थी, इसकी कहानी कई बार सुनी भी होगी। ठीक, उन्होंने शिष्यता यानी कि जो अनुयायी बने इनके, वो यहीं पर बने थे, श्रावस्ती में। ठीक है, डाकू अंगुली माल, जो अंगुली काट के उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। ठीक है, इसकी कहानी कई बार सुनी भी होगी। ठीक, क्योंकि श्रावस्ती में जब एक बार इन्होंने गए घूमने के लिए बौद्ध भगवान, तो वहाँ के लोगों में भय था। तो उन्होंने पूछा ऐसा भय क्यों है तुम लोगों के अंदर, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक खूंखार डाकू है, जो अगर उस रास्ते पर कोई निकलता है तो उसकी क्या मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है, और उसकी उंगली काट कर अपने गले में डाल देता है। तो बुद्ध भगवान ने सुना, तो वो ही रास्ते पर वो गए जहाँ पे डाकू अंगुलीमाल रहता था। ठीक है, तो अंगुलीमाल ने देखा बुद्ध भगवान को, रोका, लेकिन वो रुके नहीं, फिर बाद में जाके रुक गए। ठीक, तो डाकू अंगुलीमाल ने बोला कि मैं रोक रहा हूँ तो आप रुक क्यों नहीं रहे। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि मैं तो रुका ही हुआ हूँ, तुम नहीं रुके हो, मैं तो स्थिर ही हूँ, लेकिन तुम स्थिर नहीं हो। ठीक है, हमारा मन स्थिर है। उनका कहने का मतलब था कि हम तो स्थिर हैं लेकिन तुम स्थिर नहीं हो। मैं चल पैरों से रहा हूँ लेकिन मन से स्थिर हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे खड़े हो लेकिन तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे बातें उन्होंने की टाकू अंगुली माल से, ठीक है। और उन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सब चीजें ना ज्ञान दिया। लगभग 2-2.5 घंटे तक उन्होंने अपना प्रवचन दिया, ज्ञान दिया। फिर जाके टाकू अंगुली माल ने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, उनकी बातों को अपने अंदर उतारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है? सबसे अधिक उपदेश भी यहीं पर दिए, तो श्रावस्ती में भी सबसे अधिक उपदेश भी दिए, क्योंकि यहाँ पर रहे हैं तो उपदेश भी यहीं पर दिए होंगे, ठीक है। आगे देखो, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश भी दिया था, ठीक है। पहले जो उनका बहुत जो संघ था उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं की संघ में प्रवेशता दी गई, ठीक है, प्रवेश दिया गया, ठीक है। पहले इनके संघ में कोई महिला नहीं हुआ करती थी। तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बनता है, जो इनके संघ में शामिल होने वाली महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी माता ही थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बुद्ध भगवान ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, तो कुशीनगर में, ठीक है, याद रखना। और 483 ईसा पूर्व में, लगभग 80 साल बाद, रण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। यानी कि अपने शरीर को त्याग दिया, तो उसको क्या कहा गया? उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, ये भी याद रखना, ठीक। जो प्रथम उपदेश दिया उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और इनकी मृत्यु जो है, इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, याद रखना, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक। अब देखो इनके कुछ सिद्धांत हैं, इनको समझते हैं थोड़ा। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं, मैंने जो बताया है 4 आर्य सत्य हैं। क्या क्या है देखो, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, यानी कि दुख है, दुख है, दुख का कारण, दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी होगा, ठीक है। और निवारण कैसे होगा वो बताए, तो ये 4 चीजें बताई। संसार दुखों से भरा हुआ है, यानी कि दुख है। फिर दुख का जो कारण है वो क्या है? मनुष्य की इच्छा। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वही मनुष्य के दुखों का कारण है, ठीक है। और अगर ये कारण है, उनकी इच्छा कारण है, तो उसका निवारण भी है। ये तीसरी बात बोली है, दुख का निवारण भी। और दुख का निवारण कैसे होगा, इसमें चौथी बात में बोला है, ठीक है। चौथा जो आर्य सत्य का, उसमें बोला गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निवारक मार्ग भी है। और वो दुख निवारक मार्ग कौन है? वो है अष्टांगिक मार्ग। तो याद रखना, अष्टांगिक मार्ग कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से, अष्टांगिक मार्ग, ठीक। तो अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मनुष्य अपने दुखों के कारण को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अपने जो दुख हैं उसके वो समाप्त कर सकता है, वो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए हैं, ठीक। ठीक है, अपन को याद नहीं रखना अष्टांगिक मार्ग, ठीक, आएंगे नहीं, लेकिन इतना याद रखना अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 8 इनके मार्ग बताए, उसमें सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है। सम्यक संकल्प, जो संकल्प होना चाहिए वो ईमानदारी वाला होना चाहिए, ठीक है। और सम्यक वाणी, अच्छी वाणी होनी चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए कि सामने वाले को उससे कोई कष्ट ना हो, ठीक है। सम्यक कर्मांत, ईमानदारी कर्म होना चाहिए ईमानदारी तरीके से, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने बताई। सम्यक व्यायाम, ठीक, तो व्यायाम भी बताया ऐसे, ठीक है, योग बताया, तो ये सब चीजें। आगे देखो, बौद्ध धर्म जो था वो अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर पर ये बौद्ध भगवान मान रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इनसे क्वेश्चन पेपर पूछता था तो ये कुछ बोलते नहीं थे, तो ईश्वर पे, तो ये अनीश्वरवादी हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या फिर जैन और धर्म की तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनीश्वरवादी हैं। अनात्मावादी हैं, आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास किस पे करते हैं? पुनर्जन्म पे। तो ये याद रखना, 2 चीजों पे नहीं करते, एक ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, लेकिन मानते किसे हैं? पुनर्जन्म को, तो याद रखना। आगे देखो, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा है कितने रत्न है? 3। और कौन कौन से हैं ये याद रखना, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है, ठीक है। आगे देखो, बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि जन्म से संबंधित इनका कौन सा प्रतीक है, ग्रह से कौन सा प्रतीक है, ठीक है। तो वो देखो, जन्म से जो संबंधित है वो कमल है और सांड,
तो याद रखना, ठीक है। और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा, और ज्ञान का है पीपल, जैसे बोधि वृक्ष है, ठीक, वो है ज्ञान का प्रतीक। और निर्माण इनका है पद चिन्ह। निर्माण का मतलब है जीवन और मरण के बीच का जो, उससे छुटकारा पाना, ठीक है। जीवन और मरण यानी जीवन और मृत्यु के से छुटकारा पाना, उसे बोलते हैं निर्माण बुद्ध में, ठीक है। तो वो इसका चिन्ह है पद चिन्ह। और मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण, बताया मैंने, ठीक है। उसका जो प्रतीक है स्तूप, ठीक, ये याद रखना। आगे देखो, मैंने इसमें फैक्ट ही डाले और यही से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा बौद्ध धर्म का, याद रखना। चैत्य, दो शब्द और आते हैं इनके बौद्ध धर्म में, एक चैत्य और विहार, ठीक है। तो चैत्य होता है पूजा, जहाँ पर पूजा स्थल होता है, ठीक है, पूजा की जाती है, उसे बोलते हैं चैत्य। तो विहार बोला जाता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो जगह है, जो आवास है, उसे बोला जाता है विहार, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, जो बौद्ध संगतियां हुई हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संगतियां हुई हैं, बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं, ठीक। तो उनको अपन समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर हुई है, कौन किसके शासन काल में हुई, कौन अध्यक्ष रहा है, ठीक है। तो याद रखना। आगे देखो, प्रथम संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा, और ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी पहली संगति। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, ठीक। उस टाइम पे शासन किसका था, अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु का शासन था, हर्यक वंश का ये शासक था, मगध में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो ये याद रखना। तो प्रथम जो संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई है, राजगृह। कब हुई, 483 में। शासन किसका था, अजातशत्रु का। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, ठीक है। इसमें कार्य क्या हुआ था, ठीक है, या फिर उद्देश्य क्या था, या कार्य क्या हुआ था। तो बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। तो जो बुद्ध के उपदेश थे उन सुत्त पिटक और एक थी विनय पिटक, उनको लिखा गया, उनका संकलन किया गया 2 बुक, ठीक है। एक और बुक आई तीसरी अभिधम्म पिटक। ये 3 बुक हैं, यानी कि ये 3 पिटक है बुद्ध धर्म के उपदेशों के, ठीक है, जिनमें इनके उपदेश वर्णित हैं। तो पहले में क्या हुआ था, जो पहली संगति उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, द्वितीय संगति ये कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। तो ये 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक। कालाशोक के शासन अध्यक्ष था, यानी शासन काल था कालाशोक का। जो अध्यक्ष था वो था सावकमीर या सुबुकामी, ठीक है। एक अलग अलग नाम है एक ही व्यक्ति के, सावकमीर या सुबुकामी, ठीक है। कहाँ पर हुई, वैशाली में। स्थान याद रखना, कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये नागवंश का थे कालाशोक, ठीक। तो इसमें कार्य क्या हुआ, देखो, अनुशासन को लेकर, ठीक, तो मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावर और महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया था। यानी कि यही जाके आगे चौथी जो बौद्ध संगति होगी इसमें हीनयान और महायान में बट जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी, इसके बटने की, बौद्ध धर्म की, ठीक। तो स्थावर कौन थे, स्थावर थे जो मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, स्थिर रहना चाहते थे, बौद्ध धर्म जैसा है वैसा ही रहना चाहते, लेकिन महासंदिग्ध परिवर्तन चाहते थे, ठीक। तो वो महासंगति थे। आगे जाके यही हीनयान हुई, हीनयान यानी कि रूढ़िवादी, जो कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, और महायान जो कि परिवर्तन चाहते थे, वो चीजें है, ठीक। वो आगे भी चौथी संगति में समझे, ठीक है। आगे देखो, तीसरी जो संगति हुई है पाटलिपुत्र में हुई है, 251 ईसा पूर्व में हुई है। और किसके शासन काल में हुई, तो अशोक के शासन काल में, मौर्य वंश, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस, नाम याद रखना, मोगलीपुत्तिस। और शासन काल था अशोक का 251 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र स्थान का नाम याद रखना, ठीक। और तीसरी ही संगति में जो इनका तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन हुआ, याद रखना। पहली में हुआ था सुत्त पिटक और विनय पिटक का, और तीसरी संगति उसमें हुआ था अभिधम्म पिटक का संकलन, याद रखना। आगे देखो, चौथी जो संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक। और शासन काल किसका था, कनिष्क का, जो कुषाण वंश का शासक था, ठीक। और अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र, याद रखना, वसुमित्र या वासुमित्र। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था अशोक। तो ये भी पूछ लिया जाता है, उपाध्यक्ष कौन थे चौथी संगति में,
चौथी बुद्ध संगति में तो वो थे अशोक घोष, लेकिन अध्यक्ष याद रखना वासुदेव, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ था, चौथी संगति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, डिवाइड हो गया था। तो मैंने बताया हीनयान जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है, महायान जो कि परिवर्तन चाहते थे, तो वो चीज आगे देखो, ठीक। अब बौद्ध कुछ साहित्य है, तो जो 3 पिटक मैंने बताई है याद रखना, तो ये बौद्ध साहित्य के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये इनके त्रिपिटक है, ठीक है। फिर इसके अलावा मिलिंद पनो, ठीक है, वही बुद्ध के बारे में। तो इसमें क्या है, ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है इसमें मिलिंद पनो में, ठीक है। इसमें यूनानी शासक मेनांडर, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ मेनांडर, ठीक। यूनानी शासक मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके बीच बौद्ध पर मत पर वार्ता का विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है मिलिंद पनो में। तो याद रखना किसके द्वारा लिखित है, मेनांडर के द्वारा मिलिंद पनो, ठीक है। और क्या है इसमें, मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है बौद्ध धर्म के लेकर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या, जातक कथाएं। तो जातक कथाएं ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो किस धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा, ठीक। फिर है दीपवंश, दीपवंश में किसका वर्णन है, सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है दीपवंश, ठीक। तो ये भी याद रखना। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची की जानकारी मिलती है। तो जो मगध के राजा हैं, ठीक है, आर्यक वंश से स्टार्ट होता है मगध, तो उसके जो राजाओं क्रमबद्ध की सूची है वो मिलती है। और ये कब लिखा गया था, मदंत, ठीक, किसके द्वारा लिखा गया था, ये मदंत महानाम, ठीक, मदंत महानाम के द्वारा लिखा गया 5वीं से 6ठी ईस्वी में, ठीक है, लिखा गया। इसमें क्या है, जो मगध के राजा हों उनको सिस्टमेटिकल तरीके से उनकी इसमें लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो वो है महावंश। और एक और अंगुत्तर निकाय, जो मैंने इसमें लिखा नहीं लेकिन याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद, ठीक है, जो 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, ठीक, वो किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय मिलता है। जब 16 जनपद पढ़ेंगे तो अपन बता देंगे वहां पर भी, ठीक है। तो याद रखना अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ही है, ठीक। मैंने लिखा नहीं लेकिन उसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये क्या था, बौद्ध धर्म था, कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट थे मैंने इसमें बता दिए, ठीक है। ये सब चीज अपन समझ चुके हैं। याद रखना बौद्ध संहिताओं से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर हुई है, किसके शासनकाल में हुई है, अध्यक्ष कौन था, ये सब चीजें याद रखना। और एक चीज और याद रखना, बता रहा हूँ, लिखा भी नहीं है मैंने इसमें, जो इनकी भाषा थी वो पाली भाषा थी, जो इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं पाली भाषा में लिखे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली भाषा थी, ठीक है, ठीक। तो ये सब चीजें अपन क्या है समझ चुके, ठीक। तो बौद्ध धर्म क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अगर 1-2 फैक्ट रह गए तो उसे अपन आगे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक है सभी फैक्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन समझेंगे फिर उसमें अगले वीडियो में जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के बारे में समझेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।